आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और सही सलामत होंगे अपने घर पर और हमेशा की तरह रेमेडीज के लिए वेट कर रहे होंगे आई एम नो। और नोट और पेन के साथ कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होंगे कि आज क्या हमें मिलने वाला है। पोस्ट सुबह जो हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ चुकी है, जो कि क्वेश्चंस के माध्यम से यस मुझे दिखाई दे रहा था कि हर कोई बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि आज की रेमेडीज क्या लेकर आएगी उनके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, हमारे आसपास में ही, जिसके बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं होता है कहीं ना कहीं। और ये जब इस नॉलेज की हम अगर डेप्थ तक जाते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, नेचर ने, सृष्टि ने, पृथ्वी ने हर एक चीज़ वो हमें दे के रखी है जिसकी हमें ज़रूरत है। चाहे वो हमारे सॉल्यूशंस हो, चाहे वो हमारी रेमेडीज हो, या जो चीज़ हमारी ज़रूरत हो, तो हर एक चीज़ है, बस हमें थोड़ी सी खोजने की उसे ज़रूरत है। आज जो रेमेडी मैं बात करने वाली हूँ वो उनमें से ही एक है, जो कि है गोमती चक्र। जी हाँ, गोमती चक्र जो बहुत ज़्यादा हमें अक्सर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ये अक्सर समुद्र में से निकलते हैं, पर इसका महात्म्य बहुत बहुत ही डिफरेंट है। बहुत वेरिएशंस है इसके, जिसके हिसाब से हम इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैटर करता है। आज मैं आपको यहाँ पे उसी की रिलेटेड कुछ रेमेडीज बताऊंगी, जो आपकी वो सभी चीज़ों में आपको समस्या का समाधान दे पाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो रेमेडी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो है, अगर आपको आपका लोन जो है वो जल्दी से रीपे हो सके, उसके लिए कैसे आपको गोमती चक्र हेल्प करेगा। गोमती चक्र अक्सर जो मुझे पोस्ट यस सुबह जो आई उसमें काफ़ी लोगों ने सभी ये पूछा है कि ये हमें कैसे अवेलेबल होगा। ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है ये। हार्डली आपको 10 रुपए या 15 रुपए के आसपास में मिल जाता है। और ये पूजा स्टोर्स जो होते हैं, जनरल जो पूजा स्टोर्स होते हैं, कोई बड़े पूजा स्टोर पे ही मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये, बहुत ही हमारे पास अच्छी मात्रा में हमेशा ही अवेलेबल है। तो आप गोमती चक्र सिर्फ कहेंगे उनके पास, उसके पास बहुत सारा एक स्टॉक रहेगा। तो ये एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है, आपको ये पूजा स्टोर में आराम से मिलेगा। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। हाँ, मतलब आपको जो मिले आपको वो ले लेना है। इसमें वेरिएशन ये बहुत सारे क्योंकि होंगे, कुछ कैसा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, कुछ थोड़ा सा डार्क कलर का होगा, पर ये सारे के सारे एक ही उपाय, एक ही आपको रिजल्ट्स देंगे। तो इसका ये कोई भी ये नहीं है कि हमें लाइट लेना है कि डार्क लेना है, बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। बस उसके जो सर्कल्स जो होते हैं ना, वो आप देखिए कि वो सही है कि नहीं। वो एक तरफ होता है थोड़ा सा से ऊपर से राउंड शेप में होता है, नीचे से वो फ्लैट होता है। और जो फ्लैट साइज होता है वो कम्प्लीटली व्हाइट कलर का होता है, और जो ऊपर ऐसे डोम जैसा बना हुआ होता है वो जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, एकदम लाइट येलोइश या क्रीमिश कलर का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस उसमें ऊपर के उसके कलर में हो सकते हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया है ये समुद्र के में से निकलता है, और समुद्र के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगहों से ही मिलते हैं। तो जैसी जगह, जैसा पानी, जैसा वहाँ का समुद्र, उस हिसाब से उसके कलर में भी वेरिएशंस आते हैं, पर उसका इम्पैक्ट वही सेम रहता है। तो इसके लिए ये अगर आपको कुछ अलग अलग देखने के लिए मिले तो उस दुविधा में मत रहिएगा कि मुझे कौन सा लेना है। इसके बस नीचे जो फ्लैट होता है वो आपको फ्लैट होगा, व्हाइट कलर का होगा, और उसमें स्पाइरल्स बने होंगे। यही एक चीज़ है जिसको आपको देखना है। बस वो एक अगर आपने देख लिया तो इसके साइज कलर से मैटर नहीं करता है। कोई भी पूजा स्टोर पे जब कभी भी आपको खुलने लगेंगे आपके आसपास में दुकानें, और आपको जब जाएंगे तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये। सो इसमें यहाँ पर आज मैं सबसे पहली जो रेमेडी बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको ये लोन जल्दी पे करना है, जल्दी लोन रीपे करना है। इसके प्रैक्टिकली देखा जाए तो यस ये है कि हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसे नए माध्यम मिले जहाँ से हमारी अर्निंग सोर्स हमारे बढ़े। तो ये अर्निंग तो आपकी बढ़ाएगा ही, पर वो अर्निंग आपकी वो लोन रीपे करने के लिए आपको हेल्पफुल होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका इंटेंट ये होगा कि आपको लोन रीपे करना है, इस रेमेडी के माध्यम से यकीनन आपकी
सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट होने में, आपके वही बिजनेस में भी हो सकता है आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो ये जो प्रॉफिट शुरू होना हो जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, आपको इसे साइड में रखना है, सेव करके रखना है कि आपको लोन रीपे कर सके। अगर आप वही जो एक्स्ट्रा इनकम आपकी बढ़ने लगेगी और उसे आप दूसरी वे से इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर आप होगा कि मैं लोन रीपे नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। और अगर फिर से अगर होता है ना कि आपने इंटेंट आपका बदलना नहीं है, आपका मन कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। सो गोमती चक्र आपको लेना है। जब आप लेकर आते हैं गोमती चक्र, एक ही पीस अगर आपने लिया सफिशियंट है। ये आपको ये हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना है, जिसको भी लोन रीपे करना है उससे जाना है, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर हस्बैंड ले लिया है तो हस्बैंड को जाना है, वाइफ उसके बदले नहीं जा सकती है। अगर वाइफ ने लिया है तो वाइफ को ही जाना है, हस्बैंड को नहीं। वैसे तो यस, हम मानते हैं कि अर्धांगिनी हुए हम एक दूसरे के और कर सकते हैं, पर यहाँ पे जब उनकी एनर्जीज यहाँ पे काम करती है तो वो बहुत मैटर करती है। इसी वजह से यहाँ पर जिसने वो किया हो लोन, जिसके नाम से वो लोन हो, अगर वो जाए तो ही इसका बेनिफिट और इम्पैक्ट ज्यादा मिलता है। इसी वजह से ऐसे है। अदरवाइज यस, ये हम अक्सर मानते हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे के अंश हैं तो हम वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे अगर हम वो उन्हें ही करने दें तो इसके बेनिफिट और उसके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। और यकीन मानिए, अगर इंसान ठान ले तो हर एक चीज कर सकता है। और कहीं ना कहीं जब ये चीज होगी, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर हर सोमवार को आप मंदिर जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपके वो कुछ कर्म बैलेंस भी होंगे। तो ये दो फायदे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं एक काम के साथ साथ में। तो इसके लिए जिसके नाम से ये हो लोन, वही पर्सन जाए। तो यहाँ पर वो एक गोमती चक्र आपको लेना है और आपको शिव जी के मंदिर जाना है, और साथ ही साथ गोमती चक्र के साथ आपको एक कलश लोट स्टील का हो चाहे तांबे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आधा दूध और आधा पानी भर के लेके जाना है। और फिर आपको वहां पे शिव मंदिर जहाँ पर जाएंगे आप, शिवलिंग जो होगा वहां पर आपको जो गोमती चक्र है वो आपको उल्टा रखना है, यानी कि जो फ्लैट साइज होगी वो शिव जी के ऊपर ऑपोजिट में होगी, और जो डोम का साइज होगा वो जो होगा वो शिव जी के ऊपर होगा, शिवलिंग के ऊपर होगा। और फ्लैट साइज जो होगी वो ऊपर सीलिंग को फेस करती होगी, ऐसे होगा। तो आपको शिव लिंग है तो उसके ऊपर ये गोमती चक्र इतना सही होता है, आपको उसको ऐसे पकड़ना है एक उंगली के साथ में, और आपको वो जल की धारा, आपको वो दूध और जो पानी आपने मिक्स किया है वो आपको उसके ऊपर चढ़ाते जाना है, अभिषेक करते जाना है। और आपको ओम नमः शिवाय का सिर्फ मंत्रोच्चारण करना है आपके मन में। पर इंटेंट ये होना चाहिए कि आपका लोन जो है वो जल्द से जल्द रीपे करने के उपाय और रास्ते खुलना शुरू हो जाए। आप ये जैसे ही करना शुरू करेंगे, यकीनन मानिए कंटिन्यूस इसे करते रहिए। मैं कहूँगी अगर हो सके तो आपकी हैबिट ही बना लीजिए, आपके ऊपर कभी भी कर्जे चढ़ेंगे ही नहीं। तो अगर इसे आप रेगुलर बेस पे अगर आप इसे कर पाए, यकीन मानिए इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये हर सिर्फ सोमवार को आपको करना है। अगर किसी कारणवश अगर आप कहीं बाहर गए हैं या तबीयत ठीक नहीं है, नहीं कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोशिश आपको ये करनी है कि बिना वजह के ये छूटना नहीं चाहिए। तो यस, वो आपका वॉच हो रहा है, चाहे कोई ना कोई यस वो कर ही रहा है। तो आपका इंटेंट और आपकी एनर्जी हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव रहनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप समझ गए होंगे, गोमती चक्र आपको लेना है, उसका जो डोम साइज होगा वो जैसे कर्व होगा वो आपको जो है शिवलिंग के ऊपर रखना है, और जो फ्लैट साइज होगा वो सीलिंग को फेस करेगा। जो स्पाइरल्स उस पे होंगे वो सीलिंग पे, वो ऐसे आपको उस पे रखना है शिवलिंग के ऊपर एक उंगली से पकड़ के। और आपको जल की धारा, पानी और दूध जो आप मिक्स करके लेकर आए हैं उस पे आपको उस पे अभिषेक करना है। ये सिर्फ इतना सही अगर आप मन से किया, यकीन मानिए गोमती चक्र में वो पूरी क्षमता है, वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करने की, और वो मैसेज शिव जी तक पहुंचाने की, कि आपकी वो सारे रास्ते खुले, जिसकी वजह से ना केवल आपके ग्रोथ हो आपके बिजनेस में, पर आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आप लोन को जल्द से जल्द रीपे कर पाए। अब एक और उपाय यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि ये आपकी हेल्थ के लिए
किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। गोमती चक्र जो है अगर ये आप धारण करें, चांदी के इसका लॉकेट बनवा लें, रिंग बनवा लें, और ये अगर आप धारण करते हैं, किसी को भी अगर डर और भय अगर रहता है हमेशा ही, क्योंकि कुछ हो जाएगा मुझे, कि वो मुझे कुछ कर लेगा, कहीं मैं कुछ कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए मेरे साथ, कहीं मुझे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए मेरे साथ, ऐसे जो डर रहते हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो अगर ये चांदी की लॉकेट में उसको पहना दे अगर पर्सन को, तो यकीन मानिए इससे उनका वो जो भय और वो जो डर है वो निकल जाता है, और इससे उनको हमेशा ही राहत मिलती है। लग आप इसे कंटिन्यूस पहना सकते हैं, और आप इसे सिवाय काले धागे के कोई भी धागे में आप इसे पहना सकते हैं। आप चांदी की चेन में, सोने की चेन में पहनाए गले में, या दूसरे किसी धागे में पहनाए, सिर्फ और सिर्फ काले धागे में इसे मत पहनाइएगा। बस ये इतना ही आपको करना है। ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनको हमेशा ही प्रोटेक्शन की या एक डर के कारण से हमेशा तकलीफ रहती है, उन्हें ये पहनना है। एक और रेमेडी यहाँ पर अब और मैं आपको बताती हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सारी गोमती चक्र की रेमेडीज हैं, तो एक साथ मैं आपको एक और एड ऑन यहाँ पर रेमेडी बता रही हूँ। और क्योंकि ये रेमेडी एक साथ सभी गोमती चक्र की आज मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जो इस समय मुझे आ रहा है कि मैं आपको बताऊं, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ प्रॉस्पेरिटी के लिए। गोमती चक्र जो ना केवल हमारी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, पर हमारे घर में हार्मनी भी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको 7 गोमती चक्र लेने होंगे, और ये आपको एक पीले वस्त्र पे बिछाने हैं, और इसे अच्छे से धो लेना है गोमती चक्र को, और फिर उसके ऊपर आपको हल्दी से उस पर तिलक लगाना है, और उसपे चावल और हल्दी कुमकुम लगाने, हल्के थोड़े से चावल छिड़कने हैं, और धूप, दीप, निवेद्य, अगरबत्ती, ये आपको उनको अर्पण करना है, और ये आपको मंदिर के स्थान पर ही रखना है, आपको इसे उठाना नहीं है, और ना इसे उठा के कहीं पे फोल्ड करके ट्रेजरी पे या ड्रॉअर में या कहीं और जगह पे रखना है। आपका जो अल्टर हो, आपका जो डिवाइन अबॉड ऑफ गॉड हो, वहां पर आपको इसे रखना है। अगर आपके पास कोई नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग ऐसे हैं ये जो जिनके घर में कभी वो मंदिर नहीं रखना प्रेफ़र करते हैं, और वो मानते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी में हमें किसी भगवान को ऐसे स्थान देने की जगह नहीं है, क्योंकि वो हर जगह पर हैं। तो ये उनके विचार भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर कोई ऐसी बात है कि आपके घर में ऑल्टर नहीं है, अबॉट ऑफ गॉड नहीं है, तो आप जो है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे इसे एक टेबल पे एक कोई भी ऐसे कॉर्नर पे जगह बिछा के, कपड़ा अच्छे से वहां पे बिछा करके, वस्त्र बिछा के, कोई ऐसा वस्त्र जो कि अनयूज्ड हो, नया हो, और मतलब अपने किसी और जगह पे किसी और कारण के लिए उसे यूज ना किया हो, वहां पे आप ये बिछाइए, और एक गोमती चक्र पीले वस्त्र में इसे यहाँ पर आपको रखने हैं। तो ये जब आप करेंगे, इससे आपके घर में बहुत ज्यादा हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी। तो ये एक रेमेडी और है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल भी एक रेमेडी आपके साथ मैंने शेयर की थी, जो कि केसर की थी, पर उसमें भी गोमती चक्र का इस्तेमाल हुआ था। तो ये गोमती चक्र का बहुत ज्यादा फायदे हैं, पर ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, पर अन्य को ऐसे रेमेडीज हैं जिसके यूज अगर हम करें, बहुत सारी हैं, पर फोकस हम बस एक ही रखें, जो हमारे सामने है उसे हमें कैसे अच्छे से करना है, कैसे अच्छे से इफेक्टिव वे से करना है। बस ये आप करते, अगर हम कहेंगे ये भी करें, ये भी करें, वो भी करें, तो कहीं से भी हो सकता है हमारा मन, वो मस्तिष्क जो है, हमारा जो थॉट्स है वो हमारे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होते रहेंगे, और हमें लगेगा हमने तो इतना कुछ किया पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। तो आप कोई भी एक रेमेडी पे फोकस करिए जो आपके लिए सही हो और इम्पोर्टेंट हो, पर फोकस सिर्फ एक पर ही रखिए, अन्य को रेमेडीज पे मत करिए। यकीन मानिए अगर आप ये इस तरह से करेंगे, बहुत ज्यादा आपको आपके लाइफ में हर तरह से बरकत, प्रसिद्धि और समृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। तो अब इसके साथ अब हम लेंगे क्वेश्चंस, रीडिंग्स, और ये काफ़ी लोग क्योंकि जुड़ चुके हैं, और कल बहुत जल्दी मुझे सेशन वाइंड अप भी करना पड़ा था। आज सभी के रीडिंग्स जिनकी भी हैं मैं लेना शुरू करती हूँ। हेलो मनदीप जी। और कल एक रेमेडी जो मैंने आपको शेयर की थी केसर की रिलेटेड, जो मैंने कहा था आपकी विश लिखकर, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लिख के आपको उसमें केसर रखनी है और वो फोल्ड करना है, और वो रेमेडी मैंने बताई थी आपको, जैसे कि शेयर किया था कि वो बहुत ही क्विक उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, क्योंकि केसर बहुत ही जल्दी घुलता है,
जिस चीज़ में हम उसको मर्ज करें। और ऑलरेडी एक लेडी है, क्लाइंट है मेरी, बहुत अच्छी, बहुत समय से जिसके कांटेक्ट में हूँ मैं, उन्होंने मुझे आज सुबह ही बताया कि वो रेमेडी उन्होंने कल शाम को की और आज सुबह उसका एक प्रोसेस शुरू हो गया हो, जैसे वो विश होने का, वो एक झलक, एक स्पार्क उनके लाइफ में ऑलरेडी दिखाई दिया है आज सुबह ही। और यस, आई एम वेटिंग फॉर हर वीडियो, जैसे वो आ जाएगा और वो अपलोड हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि वो किस हिसाब से उनको वो हुआ है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही। हेलो मीनाक्षी, same here, very much good to see you. Sonal, Ankita, Ankita, I say I got your reference through a friend. Okay, thank you so much Ankita. कौन है वो फ्रेंड, अगर आप बता सके तो मुझे भी पता चले कि यस कौन है जो मेरा नाम आपको रेफर कर रहा है। धर्मेंद्र लखमानी, लीजा, सोनल, मिमदास, डॉक्टर शिल्पा। यस डॉक्टर शिल्पा, बेशक मैं बताऊंगी, वो भी टॉपिक एक बार मैं लूंगी। प्राची, अमित, पारुल, विपिन शर्मा, सुगंधी, प्रीति पंजाबी, अंकिता, आई हैव बीन गुड इवनिंग मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। नेहा, हेमंत मंगलानी, गुड इवनिंग। सतपाल जी, गौरव वालिया, प्रेमल, रेशमा, हेलो, राम्या, हेलो, सोना खतर, हेलो, दीपाली, गुड इवनिंग। मदर, सो यस, शुरू करते हैं हम फटाफट से रीडिंग्स। सो ये रीडिंग आपके लिए है प्राची अमित, मदर नेम इज इंदिरा, पर्सनल लाइफ। सबसे पहले किसी ने प्रश्न पूछा था, उनका प्रश्न ऊपर चला गया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक सो धर्मेंद्र कुछ नाम, लखमानी सर नेम से थे। अगर आप रिपोस्ट कर सके आपका प्रश्न। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे जो एक चीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है पारुल के, यहाँ पे थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों की बात ना करें, थोड़ा सा फ्रेंड बनकर रहने की कोशिश करें। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आना, बेटर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये एक बात है जहाँ पे वो बातें खत्म ही नहीं हो रही है दोनों तरफ से। यकीन मानिए अगर आप एक फ्रेंड का रिलेशन के साथ अगर आप शुरू करेंगे जहाँ पे कमिटमेंट कम हो और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, यकीन मानिए बाकी सारे कमिटमेंट भी पूरे हो जाएंगे उस अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक अंडरस्टैंडिंग जो कहीं खो चुकी है, बस उसे आपको लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। सो अंकिता, आपको आपकी मदर का नाम इसमें ऐड करना है और प्रश्न को रिपोस्ट करना है पूरा मदर के नाम के साथ में। रमनिक अरोड़ा, फ्यूचर जॉब बिजनेस, मदर नेम इज सरोज। गुड इवनिंग चारू राणा, फ्यूचर जॉब और बिजनेस ये आप जानना चाहते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है कि आपको रमिक अरोरा दोनों चीजों को सामंजस्य कहीं ना कहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी, पूरी तरह से किसी एक पे आप निर्भर ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मुझे दोनों में से कोई भी ऐसे 100% हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कंप्लीटली किसी एक चीज पे फोकस कर पाए। तो दोनों चीजों को आपको साइमल्टेनियसली चलाना होगा, और जहाँ पर एक बार आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप उतना बैलेंस हो चुके हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, तब जाकर आप कोई भी एक डिसीजन ले सकते हैं बिल्कुल। पर फिलहाल मुझे देखा जा रहा है आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, जॉब एंड बिजनेस।
सतपाल सिंह, मदर नेम सुरिंदर, शुड आई गेट सक्सेस लाइफ? सो ये रीडिंग आपके लिए है सतपाल जी। कॉल आ रहा था। सो यस सतपाल जी, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, पर उस स्टेबिलिटी को आपके जो काम है उस पर कहीं ना कहीं आपको राइट वे से आप खुद उसमें डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं, और जब तक आप वो डिसीशंस नहीं ले पाएंगे तब तक यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में तो प्रॉब्लम रहेगी, पर आपके कॉन्फिडेंस में भी वो प्रॉब्लम रहेगी। आप दूसरों की बातों पे बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, और जब तक आप वो करते रहेंगे, यकीन मानिए आपके खुद के डिसीजंस काफी सही और बेहतर होते हैं, पर आप उस पर यकीन खुद नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप खुद यकीन नहीं करेंगे वो चीजें आपके लिए बेटर नहीं साबित होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए, खुद के डिसीजंस पे आप विश्वास करना सीखिए। यकीन माने अगर ऐसा आपने कर लिया तो 1 साल के अंदर ही मुझे दिखा दे रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत बेटर हो जाएगी जैसी अभी है उससे। गौरव वालिया, फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी? सो गौरव वालिया, आपको आपका नाम, आपकी मदर का नाम शेयर करना है और फिर प्रश्न को शेयर करना है और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। हेलो प्रेमल। Reshma, husband Sachin, mother is Lata. Want to know of what business my husband should start? He is IT professional. Which one should be profitable? Please suggest as he is confused. So आप अगर मुझे थोड़े ऑप्शंस बता पाए कि उनके मन में क्या चल रहा है रेशमा, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगी कि उसमें से कौन सा करियर, कौन सा प्रोफेशन उनके लिए सही रहेगा। ऑप्शंस कुछ आपके मन में जो हो आप वो मुझे बताइए। सोना खतर, मॉर्निंग में या इवनिंग में करना है? मॉर्निंग में करना है सोना। ये जो रेमेडीज जो भी मैं बताती हूँ कोशिश इस मॉर्निंग में वैसे हो तो अच्छा रहता है। मॉर्निंग में ये रेमेडीज मॉर्निंग में करनी है आपको। हेमंत मंगलानी, मीना, मदर नेम इज सुसी, माय स्टमक लिटिल बेटर बट लेग्स आर गेटिंग हेवी, एनी रेमेडी एज आई कैन वॉक मच? सो ये रीडिंग आपके लिए है, आपकी मदर के लिए। देखिए एक छोटी सी रेमेडी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके लेग्स जो हैवी हो रहे हैं और तकलीफ हो रही है आपको, जब कभी भी आप बैठे हो, आप मतलब टीवी देख रहे हो या सोने से पहले, अगर सोने से पहले वैसे अगर कर पाए, और उसमें 15 मिनट आपको हल्के से कुनकुने पानी में आपको पैर आपके रखने हैं, और उसमें अगर हो सके तो अगर खड़ा नमक जो होता है वो 1 चम्मच आप उसमें डाल के रखिए। यकीन मानिए जितनी देर आप बैठ पाए, मिनिमम मैं 15 मिनट कह रही हूँ, 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं। आप इतना अगर बैठेंगे, यकीन मानिए आपके पैरों में जो भी तकलीफ है उससे बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगी। मंगेश रुनावडे, हेलो मंगेश जी। स्नेहा, हेलो मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर डेली यूजफुल पावरफुल रेमेडीज, थैंक यू सो मच। मंगेश जी थैंक यू सो मच। प्रीति सिंह, थैंक यू फॉर सिंपल रेमेडीज, मोस्ट वेलकम प्रीति सिंह। चिंतित जारा, good evening, Meenakshi Uppal. Thank you for these remedies, ma'am. We'll surely do any one form from this. Yes. Tina Gala. Thank you so much, Tina. Simran Oberoi. My husband name is Rajinder Singh. Regarding his job, सिमरन आप आपके हस्बैंड की मदर का नाम भी इसमें ऐड कीजिए, और फिर से प्रश्नों को रिपोस्ट कीजिए और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ऐश्वर्या, मदर नेम इज तेजस्वी, जनरल रीडिंग अबाउट माय करियर। सो ये रीडिंग आपके लिए है ऐश्वर्या।
देखिए, आपके करियर में यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये लैक दिखाई दे रहा है ग्रोथ का, जिस वज़ह से थोड़ी-सी आपकी परेशानी है। मन में एक विचार चल रहा है कि कब स्टेबल होंगी?